गुड इवनिंग क्लास। आप लोग कैसे हैं? आइए आज हम लोग पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे सेट 16 मैथ का रेलवे एनटीपीसी 9/1/2021 को शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आया है वही आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि साइन फाइव माइनस कॉस फाइव बराबर 0 तो पहले चतुर्थांश के कोण, पहले चतुर्थांश मतलब कि 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो साइन क्यू फाइव प्लस कॉस 3 कॉस क्यू फाइव का मान ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हम कल शॉर्ट वीडियो में भी बतलाए थे कि साइन फाइव माइनस कॉस फाइव दिया है तो फाइव को जोड़ देंगे, यानी 2 फाइव बराबर 90 डिग्री होगा। तो फाइव बराबर आ जाएगा, फाइव बराबर कितना आ जाएगा, फाइव बराबर 45 डिग्री आ जाएगा, 2 से कटेगा तो। अब 45 डिग्री का मान पुट करा जाए। साइन 45 का मान होता है 1/√2 के क्यू हो जाएगा, अब प्लस तो प्लस 3, कस 45 का भी मान 1/√2 होता है तो 1/√2 के क्यू। ठीक है, इसको करेंगे तो 1/2√2 हो जाएगा। अब प्लस इसको करेंगे तो 1/2√2 यानी कि 3/2√2 गुणा कर देंगे 1 से 3 से। अब यहाँ पर आ गया 2√2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से 1+3 बराबर हो जाएगा 4/2√2। यहाँ से 2 से कट गया तो ये आ गया 2, और √2 से 2 कटा तो √2 आंसर आ जाएगा। तो √2 किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। बात समझ में आया है? नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। खुशबू मौर्य, चला जाए अगला क्वेश्चन देखा जाए। दिया है क्वेश्चन, 445 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतर और 20 नए यात्री चढ़े। दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियों का 1/6 यात्री नीचे उतरे और 19 नए यात्री चढ़े। तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची? देखा जाए, 445 को व्यक्ति लेकर चली है, 1/9 यात्री उतर गए तो अभी बचा कितना? 8/9 को बचा है। 9 को में से 1 उतर गया यानी कि 8 को बच गया। 8/9 यानी 9×5=45, 50, 8×5=40, यानी 400 यात्री को लेकर पहला स्टॉपेज पर आई है। 445 को लेकर 450 को लेकर आई है, 400 बचा और 20 को चढ़ गए तो हो गया 420 लोग। अब 420 लोग में से 1/6 उतर गए तो बचा कितना? 5/6, 6×7=42, 70, 7×5=35, यानी 350 लोग को अभी दूसरे स्टॉप पर है, तब तक दूसरे स्टॉप पर और 19 लोग चढ़ गए। अब कितने लोग हो गए? 9, 6, 3, यानी 369 लोग तीसरे स्टॉप पर व्यक्ति को लेकर रेलगाड़ी पहुंची। बात समझ में आ गया है? बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर आ गया ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में
पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। उसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिन में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और पुरुष को कार्य पर लगाना होगा? देखा जाए, 16 महिला हैं, 16 आदमी 24 दिन में, 16 आदमी 24 दिन में कर दे रहा है। यही कार्य 24 महिला ओमैन, इसको मैन लिख देते हैं, 16 मैन लिख देते हैं, ठीक है। 16 मैन 24 दिन, 24 ओमैन 32 दिन। पहले मैन को ओमैन में बदल लेते हैं, या ओमैन को मैन में बदल लेते हैं। तो ओमैन को मैन में बदला जाए। यहाँ 24 से 24 कट गया, 16 से 16 कट गया, यानी 1 मैन बराबर 2 ओमैन, यानी 1 ओमैन बराबर 1/2 मैन। मैन में चेंज हो गया। अब यहां से कह रहा है मैन में चेंज कर दिए, तो पहले तो मैन का कार्य लिख देंगे। 16 मैन 24 दिन में टोटल कार्य कर देता है। 16 मैन 24 दिन में काम कर देता है, यही ना, 24 दिन में कार्य कर देता है। यहां पर कह रहा है कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं ने मिलकर कार्य किया, यानी 16 पुरुष और प्लस 16 गो महिला। 16 को महिला को बदल देंगे, पुरुष में तो 1/2 से भाग दे देंगे, यानी कि कितना 8, यानी 16 8 24 गो पुरुष, 12 दिन कार्य करते हैं, ठीक है। 24 गो पुरुष 12 दिन काम, ये टोटल काम में से इतना काम घटा देंगे, जो काम हुआ उतना घटा देंगे, यानी 24 कॉमन हो जाएगा। तो 16 में से 12 गया तो कितना 4। अभी काम इतना बचा है जो कि 2 दिन में कर देना है, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 24 दूना का 48, यानी अभी टोटल 48 को व्यक्ति होना चाहिए, जिसमें है कितना व्यक्ति 16 को व्यक्ति पहले से मौजूद हैं, 16 व्यक्ति पहले से मौजूद हैं, यानी कि इसमें से महिला हटा देंगे तो और 16 को पुरुष घटा देते हैं, तो और कितना बच गया 32, यानी कि 32 को और पुरुष लगाना होगा। 2 दिन में काम करने के लिए 32 पुरुष और लगाना होगा। बात समझ में आया है? 32 पुरुष और लगा देंगे तो कार्य हो जाएगा, जब महिला छोड़ रही तब 12 दिन कार्य करके। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 2 तथा 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5 का महत्तम समापवर्तक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ करना नहीं है, जो कॉमन है दोनों में लिखा जाए पहले। तो 2 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है संख्या, यहाँ पर रख दिया जाए। और जो महत्तम समापवर्तक पूछ दे तो सबसे छोटा पावर लेते हैं, यानी छोटा पावर कितना, इसमें 4 है 2 का पावर, इसमें 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 के पावर 4 है, यहाँ पर 3 के पावर 5 है, तो 3 के पावर 4 ले लेंगे। यहाँ 5 के पावर 3 है, वहाँ 5 के पावर 5 है, तो 5 के पावर 3 ले लेंगे। यही हो जाएगा आंसर। अब कहाँ दिया है ऐसा बात, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये बात बोला है। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है होम डोकेर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। 30% अधिक किया गया, 10% का छूट दिया गया। यदि एक सोफे सेट 23,400 में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ ज्ञात करें, यानी कितना रुपया लाभ हुआ। अच्छा बतलाया जाए तो 30% अधिक अंकित कर दिया गया, 30% का कर दिया गया, अधिक अंकित कर दिया गया।
10% छूट दे दिया गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 30 गुणे 10/100, यानी लाभ कितना हो गया, यानी कि 10 दिन 13, यानी कि किसमें से 30 में से 13 घटा देंगे, यानी कि 17% लाभ हुआ है। 17% लाभ हुआ है। अब सोफा सेट 23,400 में बेचा जाता है, तो उस पर अर्जित लाभ यानी क्रय मूल्य ज्ञात कर देते हैं, यानी कि 23,400। ठीक है, इसका होल वैल्यू निकाल देंगे। 23,400 का होल 17% का होल वैल्यू निकाल देंगे तो 17/100 आ जाएगा। तो यहां से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, लाभ हो रहा है तो 117/100, यानी कि यहां से कर देंगे गुणे 100, होल वैल्यू को उल्टा गुणा, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू को उल्टा गुणा तो क्रय मूल्य 117। 117 से अधिकार देते हैं तो 2 बार में चल जा रहा है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया 20,000 रुपया। अब बेचा था कितना हजार, 23,400 में, तो कितना रुपया लाभ हो गया है, यानी 3,400, 3,400 रुपये लाभ हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहे सरल करें, सरल करें। अब किया जाए इसका, पहले छोटा कोष्ठक से चलते हैं। यहां से 17 में से 2 गया तो कितना, 15। अब 15 में 3 से भाग दे देंगे तो 15 थी 45, यानी 3 बार में कट गया। यहां से 10 से भागा देंगे तो 180, तो 180 गुणे 3 बचा, और गुणे 2, प्लस यहाँ से 2 1 3, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो -6, तो यहाँ से -6 लिख देते हैं, तो -6 लिख देते हैं। अब किया जाए 18 दूना 36, 36 थी, यहाँ से किया 18 दूना 36 और 36 किया 108 हो जाता है। 18, 9, ठीक है 108, एक जीरो है तो 1 जीरो, इसमें से -6 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 1074, 1074 आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 हो जाती है तो धनराशि क्या है। मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, तो 2 वर्ष में यानी 5 दुना का 10%, ये भी साधारण ब्याज है तो हर वर्ष का ब्याज जो होता है साधारण समान होता है, यानी 5 दुना का 10% ब्याज मिलेगा। हो जा रहा है 26,400 रुपये, 2 वर्ष बाद हो जा रहा है। तो मूलधन क्या था, तो यहाँ से होल वैल्यू निकालेंगे तो लाभ हुआ है, ब्याज पे दिए हैं तो कभी भी लाभ ही होगा, तो लाभ हुआ यानी कि 10% का लाभ हो गया, तो 1/10, तो होल वैल्यू जोड़कर 11/10। आई बतलाए हैं कि ये जो होता है मूल वैल्यू होता है जो क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो ये विक्रय जो मिश्रधन होता है विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी इसको कर सकते हैं 10/11, मूलधन आ जाएगा। यहाँ से 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 चौक 44, यानी कितना आ गया, 24,000 रुपये। उसका मूलधन कितना था, 24,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अभिषेक जी, जी ठीक है, विभा मौर्य, यस सर। चलिए ठीक है,
अभिषेक 7B, हाँ ठीक है, 7 का बी नंबर होगा, सॉरी 7 का डी नंबर क्वेश्चन होगा, 7 का डी नंबर होगा, जबकि डी पर साइन लगाए हैं, बी कहा गया, सॉरी इसके लिए। आगे देखा जाए क्वेश्चन। मन लगा के एकदम पढ़िए। एक निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 12 दिया है, बहुलक जो दिया है 12 दिया है, ठीक है। कह रहे इसमें देखा जाए बहुलक 11 दिया है तो के का मान ज्ञात करें, यहाँ पर के दिया है, तो देखा जाए बहुलक, बहुलक क्या होता है, बहुलक जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार अंक लिखा जाता है वही बहुलक होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार कौन लिखा गया है देखा जाए तो 15 2 बार लिखा गया है, तो 15 2 बार, 12 को 2 बार लिखा गया है तो 12 का 2 बार लिख देते हैं, 11 2 बार लिखा गया है तो 11 को 2 बार लिख देते हैं, 14 1 बार लिखा गया है तो ये तो छोड़ दीजिए, ये बहुलक होगा नहीं, 8 लिखा गया है, 9 लिखा गया है तो ये बहुलक होगा नहीं। तो यानी कि 12 बहुलक है, यानी कि 12 की संख्या ज्यादा रहना चाहिए, यानी कि के का मान भी क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। के का मान भी क्या आएगा, 12 आएगा, तबे जाकर के का मान सबसे अधिक होगा, वही बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखा जाए दिया है 542 प्लस 321 का स्क्वायर माइनस 542 माइनस 321 का स्क्वायर बटा में 542 गुणे 321 दिया है। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ये ए के बराबर है, ये बी के बराबर है, ये ए है और ये बी है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर और बटा में ए बी, तो ऐसे के फॉर्मूला होता है 4ab बटा में दिया है, इसका फॉर्मूला होता है 4ab, ये ए बी दिया है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, ए बी से ए बी कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। बात समझ में आया है। अभिषेक बाबू बोले हैं कि 9 का ए, बात सही है, 9 का ए तो होगा नहीं, 9 का होगा बी यानी 4, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। बात समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। दिया है राजपाल राजपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1.1 वर्ष के लिए उधार ली। उसने वही धनराशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर अपने किस दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने 305 रुपए कमाए। धनराशि ज्ञात करें। एक व्यक्ति है, अभिषेक बाबू बोले हैं हेलो सर, हाँ बोलिए सर, बोलिए बाबू। जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आ जाए और अर्धवार्षिक बात आ जाए तो ब्याज हो जाता है आधा और समय हो जाता है 2 गुना अर्धवार्षिक में, यानी कि 5% के दर से 3 बार देगा। तो ऐसे जब दिया है तो 5%, इसका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट ज्ञात कर लेंगे, यानी ब्याज परसेंट ज्ञात करेंगे, यानी कि 5 का क्यू होता है, फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 300 ए स्क्वायर प्लस 30,000 ए बटा में 10,000। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर लिखेंगे 5 के क्यू 125, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 25 से है 75 और डबल जीरो तो डबल जीरो प्लस 5 है 15, 4 को 0 तो 4 को 0, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
005 तो 5, 0 0 0 2 तो 2, 0 5 1 6, 0 7 7 5 1 बटा में 10,000, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 15.6725% चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट होगा। और साधारण ब्याज परसेंट होगा हर वर्ष का, जब सामान्य होता है तो 10 गुणे 3/2 यानी कि 15% हो जाएगा। अच्छा, दोनों में अंतर कितने का आ गया? 0.7625% का अंतर आ गया। बात सही है। इतना का जब अंतर आया है, इतना का जब अंतर आया है, जब इतना का अंतर आ गया तो कितना रुपए का अंतर है जी? है 32 रुपये, 305 रुपया का। परसेंट हटाएंगे तो अब लिख सकते हैं 0.7625% बराबर 305 रुपये। परसेंट हटाएंगे तो 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो। अब यहाँ से काटते हैं 25 एकम 25, एक बच गया, 12 हो गया, नहीं काटा तो 0। अब 125 हो गया, 25 5 125, 25 5 यहाँ से देख लिए 25, सॉरी 25 ती है 75, सॉरी 25 ती है 75, एक बच गया, नहीं कटेगा तो 2 जीरो हो गया, 25 5 25 चौके 100, यहाँ से कट जाएगा तो पूरा पूरा कट गया, यानी 4 पर कितना आ गया? 4 गो जीरो, यानी आ गया कितना? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए कितना धनराशि था? 40,000 रुपए। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 1.5 केजी के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया है, प्रत्येक लड़के को कितना केक मिलेगा? ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है। देखा जाए 1.5 केजी, 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम से गुणा कर दिए, और 10 लड़के में बांटना है तो 10 से भाग दे दिए, पॉइंट हटा तो 10, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना आ गया? 150 ग्राम। एक लड़का को कितना केक मिलेगा? 150 ग्राम। समझ आ रहा है खुशबू मौर्य? ठीक है, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेखा ए बी सी, ए बी सी एक स्पर्श है जो वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है। यदि यदि पी क्यू बराबर है ए सी, पी क्यू, ये पी क्यू बराबर है ए सी, ठीक है, ठीक है, तथा कोण क्यू बी सी, क्यू बी सी 70 डिग्री दिया है, 70 डिग्री, तो पी बी क्यू यानी पी बी क्यू ये कोण ज्ञात करना है। यही बात ना, ये कोण ज्ञात करना है। तो देखा जाए जब ये भुजा जब स्पर्श करता है, स्पर्श करता है किसी बिंदु पर, तो ये दोनों ओर का कोण जो बनता है ना समान ही बनेगा। ठीक है, ये 70 डिग्री के है तो ये भी 70 डिग्री का होगा। हम लोग जान रहे हैं कि एक रेखा पर, एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180, 180 अब माइनस लिख सकते हैं, 7 दूना का 14 यानी 140 घटा देंगे, यानी बच गया 40 डिग्री। यानी कि कोण कोण पी बी क्यू का मान कितना आ गया? 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए।
कह रहा है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई तक स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। यदि सीढ़ी के नीचे सिरे को 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है, दीवार की तरफ खिसकाया जाता है, तो यह दूरी ज्ञात कीजिए जितना सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार पर ऊपर की ओर बढ़ा। मान लीजिए कि ये दीवार है, ये स्तर है और ये सीढ़ी है। ये 3 मीटर का दे दिया, ये 5 मीटर का दे दिया, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये 4 मीटर का होगा, ये 4 मीटर का होगा। यही ना होता है 90 डिग्री पर, ये 4 मीटर का होगा। अगर ये कह दे रहा है कि इधर जो है 2.6 मीटर घिसका दिया गया, जब इधर बढ़ा दिया गया तो कहीं इधर आया होगा, तो इस तरह सीढ़ी चल जाएगा ऊपर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो अब निकाला जाए, तो अभी भी तो ये 5 का ही काम करेगा विकर्ण, कभी तो सीढ़ी का ऊंचाई बढ़ेगा घटेगा नहीं। रबड़ नहीं ना है कि खींच के बढ़ा देंगे, तो वो 5 है, 5 अब माइनस, ये बताइए 2.6, 4 में से 2.6 घटा देंगे, यानी 4 में से 2.6 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा बताइए। यहाँ से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1.4 ये दूरी बचेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी घिसका देने के बाद 1.4 बच जाएगा। तो विकर्ण का स्क्वायर, तो फिर ऊंचाई बराबर कितना होता है, विकर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर यानी 1.4 का स्क्वायर। यहाँ से रूट निकाल देंगे तो कितना निकल के रहेगा, यहाँ से रूट निकालेंगे तो 25 अब माइनस यहाँ से आ जाएगा 1.4 घटाएंगे तो 14 है 196, 1.96 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 10 में 6 गया तो 4, 9 में से 9 गया तो 0 और ये बच गया 24, तो 24 यानी 24.04 मीटर है। इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा, कितना का वर्गमूल होता है 2401, 2401 किसका वर्गमूल होता है 48 का होता है, यानी 4.8। इसका अब ऊंचाई आ गया है कितना 4.8 मीटर। अब कह रहा है कि इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 3 मीटर, तो घटा देंगे यानी 1.8 मीटर। जब सीढ़ी इधर 2.6 मीटर खिसकाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा कितना 1.8 मीटर। यही हो जाएगा आंसर 1.8। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए, हल कीजिए। ये देखा जाए, ये गलत है, यहां से यहाँ ये नहीं है, ये 36 पर ही सिर्फ है, ये 19 पर नहीं है। ये 36 का वर्गमूल 6 और 6 19 6 25, 25 के वर्गमूल कितना आ गया 5, यहाँ से 25 के वर्गमूल 5। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ निकलने वाला आता है, यहाँ पर कुछ छूट गया है, यहाँ पर जो छूटा है अब कल क्वेश्चन सुधार कर डाल दिया जाएगा, कल मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, कर सरल करें,
यहाँ पर किया जाए, 6 दूना का 12, 3 दूना का 6 और 6 दूना का 12, 2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो जाएगा, अब -4 आ जाएगा। तो ये आ गया कितना, 34, अब -4 यानी कि आ गया 30। 34 -4 बराबर 30। बात समझ में आया है? बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक पूल में 3 नल हैं। पहले को भरने में पूल को भरने में पहला नल को 4 दिन, पूरे नल को, सॉरी 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को 12 घंटे लगते हैं। तीनों नल को उपयोग करके पूल को भरने में कितना समय लगेगा, देखा जाए। यानी कि 4 दिन लग रहा है तो एक दिन का 24 घंटा, 24 चौके 96, यानी कि ए भर रहा है नल, यानी पहला नल भर रहा है, यानी ए 96 घंटा लगा रहा है। ठीक है, दूसरा नल बी भर रहा है तो 2 दिन यानी कि एक दिन में 24 घंटा, 24 दूना 48, और तीसरा ले रहा है, सी ले रहा है 12 घंटा, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 96। 96 एकम 96, 48 दूना 96, 12 आठे 96, यानी भरने में 8 2 10 1 11 के, 96 है 11 के हिसाब से भरेगा, 11वां 8 88, अब बच गया 2 उधर 6, 6 2 8 बटा में 11 घंटा, क्योंकि ये सब घंटा में बदल दिए हैं इसलिए ये आ गया घंटा में। ठीक है, अमन साक्या, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 2 अंकीय संख्या को अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें, देखा जाए। मान लेते हैं एक संख्या x है, इकाई संख्या, दहाई संख्या 9 - x है। ठीक है, अब कह रहा है, अब क्वेश्चन चला जाए तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 9 - x, दहाई संख्या है तो 10 से गुणा, अब प्लस माइनस, माइनस होगा -x, तो आ जाए कितना, 90 - 10x माइनस, नहीं प्लस होगा, प्लस x, तो हो जाएगा 90 - 9x हो जाएगा। ये तो संख्या आ गया। अब कह रहा है संख्या उलट दिया जाए। उलट देंगे यानी कि कितना लिख सकते हैं, 9 10x लिख सकते हैं, ये तो लिखे थे। अब उलाटेंगे तो 10x 10x, और दूसरी संख्या कितना माने हैं, प्लस 9 - x माने हैं, 9 - x माने हैं, तो कितना आ गया जी, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x + 9 आ जाएगा, 9x + 9। अब आगे कह रहा है कि नई संख्या जो है, नई संख्या में 9 जोड़ा जाए, यानी 9, नई संख्या कितना है, 9x + 9 है, अब इसमें 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ देंगे
तो पहली संख्या यानी पहली संख्या कितना था 10, पहली संख्या कितना आया था जी, यहाँ पर हल करके लाए हैं, यहाँ पर 90 + 9x, सॉरी 90 - 9x है, जो कि ये 3 गुना हो जाता है। तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9x + 18, अब बराबर लिख सकते हैं 90 - 9x गुणे 3, 3 से काट देंगे तो 6, 3 से काट देंगे तो 3, तो यहाँ लिखेंगे 3x + 6 बराबर 90 - 9x, और इधर लाएंगे तो आ जाएगा 9 × 3 = 12x, 12x बराबर इधर जाएगा तो घट जाएगा 6 यानी कि 84 आ जाएगा, यानी काट देंगे तो x बराबर आ गया 7, 12 × 7 = 84, 7 आ गया। अच्छा हम लोग क्या माने थे जी, यहाँ से हम लोग क्या माने हैं बताइए तो, क्या माने हैं बताइए। हम लोग माने हैं, अब तो एक संख्या निकल गया, x का मान तो निकल गया, हम लोग एक मान लिए थे x यानी इकाई अंक आ गया 7, 7 इकाई अंक का कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नहीं तो देख लीजिए उस तरफ ही दहाई अंक माने थे 9 - x, x का मान 7 पुट कर देंगे आ जाएगा दहाई अंक 2, यानी कि दहाई अंक आ गया 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। बात समझ में आया है, बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है, अरुण है और उसकी बहन है, यानी बहन यानी सिस्टर। अरुण की आयु जो है अपनी बहन की आयु से 3 गुनी है, ये 3:1 के अनुपात में है। इसको मान लेते हैं 3n, इसको मान लेते हैं n। कह रहा है 6 वर्ष बाद, यानी +6 वर्ष इसमें भी कर देते हैं, +6 वर्ष इसमें भी कर देते हैं, इनकी आयु का गुणनफल जो है यानी गुणा कर देते हैं। गुणनफल जो दिया है 231 दिया है, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3n², 3n² आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो प्लस 3 छक 18x, यहाँ से करेंगे तो प्लस 6n, यहाँ 6 6 = 36, अब बराबर इतना। इसको ले चलते हैं उधर, यहाँ पर 18 6 24, 24x, अब प्लस आ गया इधर 3n², n एक से मान लेते हैं, टोटल एक से है, बराबर हो जाएगा, इधर चल जाएगा तो 11 में 6 गया तो 5, ये बच गया 12, 12 में से 3 गया तो 9, ये बच गया 195। अगर 3 कॉमन कर लेते हैं तो x² प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो 8x बराबर, ये 3 से काट देते हैं, 3 कॉमन कर दिए हैं तो काट देते हैं, 3 छक 18, एक बच गया, 3 5 15 यानी 65। अब ये तो आ गया किस पर, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को इसको इस प्रकार तोड़ा जाए कि गुणा करने पर इतना हो और इसके बीच का अंतर 8 हो, जोड़ने या घटाने पर 8 हो। इसको लिख सकते हैं x² प्लस इधर ला देंगे 8x माइनस 65 बराबर 0। अब इसको किस प्रकार तोड़ें, तोड़ सकते हैं x² प्लस 13x माइनस 5x माइनस 65, x कॉमन कर लेंगे तो x + 13, और यहाँ पर -5 कॉमन कर लेंगे तो x + 13, तो x बराबर x - 5 बराबर 0, तो x बराबर आ गया x बराबर आ गया 5, और यहाँ पर x + 13 बराबर 0, तो x बराबर आ गया कितना
-13, तो माइनस में तो एज होगा नहीं, माइनस में तो एज होगा नहीं। अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो किसका, वरुण का वर्तमान आयु, वरुण का कितना था वर्तमान, वर्तमान माने थे कितना 3x माने थे, तो 3 × 5 बराबर कितना, पचते हैं 15 वर्ष, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। समझ में आ रहा है तो थोड़ा शेयर भी किया करिए आप लोग। अब कह रहा है भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 और 32 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखा जाए, ये एक मीनार है, एगो पाद बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, इसका दूरी जो दिया है 32, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिया है 18 दे दिया है। कह रहा है उन्नयन कोण पूरक हो, यानी कि इस दोनों का कोण का योग जो हो पूरक हो, यानी कि ई होगा, मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कितना थीटा, थीटा हो जाएगा। अब बनाइए, अब बनाते हैं, टाइन थीटा बराबर आ गया कितना 32/में h आ जाएगा, h ऊंचाई मान लिए हैं, यही ना, 32/में h आ गया। ई आ गया टाइन, टाइन 90 माइनस थीटा बराबर आ गया 18/में h आ गया। अब बताया जाए तो टाइन 90 माइनस थीटा का होता है कट थीटा, कट थीटा बराबर आ गया 18/में h। तो इसको उलाट दें, टाइन थीटा कर देते हैं, टाइन थीटा बराबर आ गया h/में 18, ठीक है। अब ये दोनों बराबर कर देते हैं, यानी h/में 18, टाइन थीटा दोनों जगह बराबर है, यानी h/में 18 बराबर 32/में h, यानी तीछा तिरछी गुणा कर देंगे, तीछा तिरछी गुणा कर देंगे तो h² बराबर आ जाएगा कितना 18 × 32, यानी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर रूट कर देते हैं, और इसका रूट निकालेंगे तो 18 का रूट निकलेगा कितना 32 का, यानी कि 16 × 2, और यहाँ पर 9 × 2, तो 9 का वर्गमूल आ गया 3, 16 का वर्गमूल आ गया 4, और 2 का वर्गमूल आ गया 1 2, तो निकल जाए कितना 4×3 = 12, अब 12 दूना का 24, यानी ऊंचाई कितना आ गया 24 मीटर, ऊंचाई कितना 24 मीटर। खुशबू मौर्य बी, हाँ बी ही होगा, बी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पूरक, यहाँ पूरक कोण कह रहा है ना, तो पूरक कोण मतलब होता है 90 डिग्री, और दोनों कोण का योग 90 डिग्री हो जाना चाहिए, यही बात कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक गोलाकार गुब्बारे में, एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो गई है। मूल गुब्बारे और फूले गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², जो बड़ा गुब्बारा हो गया उसका भी 4πr² होगा, 4πr² होगा। तो हम लोग इसको कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं, इसको कांस्टेंट मानते हैं। इसका छोटा वाला का कितना था 5, यानी क्षेत्रफल होता है r², यानी 5 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और बड़ा वाला का 100 है, तो 100 का वर्गमूल 10 का वर्गमूल कितना 100, और हम लोग काट देंगे, अनुपात पूछ रहा है, तो 25 × 100, यानी 1:1 25 × 100, यानी 1:4 आ जाएगा।
जो मूल गुब्बारा था और फूला हुआ गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4। ऑप्शन नंबर क्या आगे जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 48,000 की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा क्या है? एक अनिल है और एक आदित्य है। कह रहा है कि 11:13 में बांट दिया गया। 11-13 कितना? 24। अनुपात में जब 24 योग हो रहा है तो 48,000 है, तो 24 दूना का 48, अनुपात 1 बराबर कितना आ गया? 2,000। तो कह रहा है आदित्य का हिस्सा कितना है? आदित्य कौन है? यही है ना, तो 13 दूना का 26 और 000 तो 000, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है यदि 2x - 1 तो कह रहा है 2x के पावर 4 माइनस 7x³ प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करें। जब भी दिया रहे ना 2x - 1 बराबर 0 कर देते हैं, x बराबर आ गया कितना? 1/2। अब जहां जहां x दिया है वहां वहां मान पुट कर देते हैं, यानी 2 गुणे लिख सकते हैं, x के पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 1/2 के पावर 4 यानी 1 में 16 आ जाएगा। माइनस तो माइनस 7 गुणे 1/2 के पावर 3 यानी 1/8। ठीक है, प्लस x का मान 1/2 अब प्लस के, यही दिया है। यहां से काट देंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर अब लिखते हैं 1/8 माइनस 7/8 प्लस 1/2 प्लस के। अब कुछ नहीं है तो इसके बराबर 0 है। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे 2, के को यहीं पर छोड़ते हैं, उसको ले चलते हैं। अच्छा देखा जाए यहीं पर इसको छोड़ देते हैं और यहाँ तक का बात हम लोग करते हैं अभी। तो एलसीएम हो जाएगा 8। यहाँ पर हो गया कितना? यहाँ पर यहाँ तक की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ तक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 8। यहाँ से 1 - 7 प्लस कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर 4 1 5, 7 में से 5 गया तो 2, यानी -2/8 बराबर के, सॉरी प्लस के बराबर 0। तो इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी के बराबर आ गया 2/8, यानी काट देंगे तो हो जाएगा 1/4, यानी के बराबर कितना आ गया? के का मान कितना आ गया? 1/4। 1/4 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आया है? बात समझ में? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये माइनस में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रक्षेपण का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रक्षेपण में से 11 प्रक्षेपण का माध्य 50 है और अंतिम 11 प्रक्षेपण का माध्य 35 है, तो 11वें प्रक्षेपण का मान ज्ञात करें। देखा जाए 21 को है तो लिख सकते हैं 21 × 42, टोटल अंकों का योग आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है 11 गो का है 50 अब प्लस 11 गो का कह रहा है 35 है, तो ये जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे। तो अब गुणा करके घटा देंगे तो एगो वाला आ जाएगा। तो इसमें से दोनों में से 11 कॉमन कर लेते हैं। अब 50 और 35 कितना है? 50 35 85। अब माइनस कर देंगे। अब यहाँ से 21 दूना 42 के 2, हाथ में 4, 21 चौक 84, 4 88। इतना में से इतना घटा देते हैं, यहाँ पर किए जाए ना
गुणा करेंगे 11 से, तो 11 का गुणा करने के लिए हमें पहले संख्या लिख देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे 8 + 13 का 3, एक बार 8 है 1 9, इतना में से 882 घटा देंगे तो 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ पर 13, 13 में से 8 गया तो 5, ये हो गया 8, 8 में से 8 गया तो 0, यानी कितना आ गया 11वें प्रक्षेपण का मान कितना आ गया 53। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बात समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती हैं जब बिना 18 मीटर आगे निकल चुकी है और फिर भी उसे 30 सेकंड से हरा देती है। कौन? श्रुति हरा देती है बिना को। तो बिना की चाल ज्ञात करें। देखा जाए बिना की हम लोग चाल ज्ञात करते हैं। पहले 200 मीटर की दूरी में कितना समय लगा रही है श्रुति, ये देखा जाए। 4 किलोमीटर पर घंटा से, तो किलोमीटर घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18, तो गुणे 5, और नीचे जो 18 लिखेंगे फिर ले जाएंगे तो ऊपर 18 हो जाएगा, तो 18 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 5 का 20 यानी कि 10, यानी कि कितना आ गया 20 दहा में 200 यानी 10 बार में, यानी टोटल कितना लगा दी है 180 सेकंड लगा दी है। कौन? श्रुति। अब कह रही है कि वो 18 मीटर आगा थी, यानी 200 मीटर में 18 मीटर आगा थी, यानी कि 18 मीटर घटा देंगे, यानी 182 मीटर दौड़ी होगी। कौन? बिना, जो कि 30 सेकंड इससे ज्यादा लिए। ये 180 सेकंड ली है श्रुति, तो 30 सेकंड अधिक ली है, तभी तो 30 सेकंड से हराई है। यानी कि 30 सेकंड जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 सेकंड जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 221 सेकंड, सॉरी 210 सेकंड। अब ये तो मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गया, किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 कर देंगे, 18/5 कर देंगे। अब कटा देते हैं, बस आ जाएगा। काटा जाए, यहां से काट देंगे, 3 छक 18, 3 7 21 70, 7 से काटिए, 7 दूना का 14, 4 बच गया, 7 छक 42 6, 26 बच गया, यहाँ बचा है 10। अब यहाँ से काटते हैं 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 5, इसको 2 से काटेंगे तो 13, 13 छक 78 आ जाएगा, 13 छक 78 बटा में 25, यानी काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 3 है 75, 3। अब एक बच गया, एक बच गया, 13 छक 78 है ना बाबू, 13 छक 78 है, काटेंगे तो 3.3 बचा है तो 30 हो गया। एक बार में जाएंगे और फिर 2 बार में जाएंगे, किलोमीटर पर घंटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि बिना की चाल क्या है, बिना की चाल जो है 3.12 किलोमीटर पर घंटा है। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये तो हल करना है, आप लोग खुद भी जोड़ सकते हैं, खुद जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 गो अंक है, बाद के पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 गो है, यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 3 गो है, तो पहले 3 गो वाला यानी कि 4 गो है तो 4 गो लिख देते हैं। तब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, 7 है तो 7 लिख देते हैं। ऐसे एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 3, 7 और 6 शेष प्राप्त हो। ऐसा संख्या ज्ञात करना है कि 55 को भाग देंगे तो शेष 3 बचना चाहिए, 72 को भाग देंगे तो शेष 7 बचना चाहिए, और 123 को भाग देंगे तो शेष 6 बचना चाहिए। ऐसा संख्या ज्ञात करना है। तो देखा जाए 55,
72 और 123। इसमें कह रहा है कि शेष 3, 7 और 6 बचना चाहिए। ऐसे में घटा देते हैं। घटाइए, 55 में से 3 गया तो 52 आ गया। इसका घटाएंगे तो कितना आएगा? 65 आएगा। और इसका घटाएंगे तो कितना आएगा? 117 आएगा। अब देखा जाए तो कभी भी संख्या विषम संख्या सम संख्या से नहीं कट सकता है। तो 26 तो ऑप्शन होगा नहीं, 66 भी नहीं होगा, इसका एचसीएफ नहीं आ रहा है। 117 होगा नहीं, होगा कौन? तो 13। 13 ऐसी संख्या है कि 13 से यदि 52 काट रहे हैं तो शेष 3 बच जाएगा। 13 से 72 को काटेंगे तो 7 से शेष बचेगा, और 123 को 13 से भाग देंगे तो शेष 6 बच जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर का आ गया, ऑप्शन नंबर 13। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी है और अन्य दो भुजाओं के माप का अंतर 6 सेमी है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। ये त्रिभुज है, ठीक है। आधार दिया है 12 सेंटीमीटर का। मान लेते हैं ऊंचाई x मीटर है और विकर्ण जो है x + 6 है, क्योंकि अंतर है तो x + 6 है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? हाइट का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो देखा जाए विकर्ण का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 12 12 है 144। अब बराबर लिख सकते हैं उसको x + 6 के स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6 दूना का 12x प्लस 6 6 का 36। इधर लिख दिए हैं कितना? x स्क्वायर प्लस 144। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 144 में से 36 गया, 144 में से 36 चला गया तो कितना बच गया? 108 बच गया, बराबर 12x बच गया। यानी काट देंगे यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 9 ठोल से, यानी x बराबर 9 मीटर आ गया। यानी ये 9 का है और ये कितना होगा? 9 6 15 का। तो अब जोड़िए ना, 15 9 24 अब प्लस 12 बराबर हो जाए कितना? 36। यानी त्रिभुज का परिमाप कितना है? 36 सेंटीमीटर का। त्रिभुज का परिमाप कितना है? 36 सेंटीमीटर। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है दो त्रिभुजों का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या में 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मान लेते हैं 3x में 8 घटा दिया जाए और 2x में 6 घटा दिया जाए तो संख्या 5/4 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, चरती हैं 12x और माइनस 8 चौका 32 और बराबर, यहाँ से 5 दूना का 10x, यहाँ से माइनस 5 छक्का 30। तो इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 2x और बराबर आ जाए कितना? 2। यानी x बराबर आ गया 2। तो रख x बराबर आ गया 1। तो अब 3x माने थे या एगो 2x माने थे, यानी संख्या कितना आ गया? 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2, यानी 3:2 ही था। संख्या कितना था? 3:2। 3:2 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। दो संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या c से क्रमशः 15% और 32% कम है तो संख्या b a से कितना प्रतिशत कम है? एगो a संख्या है c से
15% कम है, यानी 15% कम है, यानी कि ये 85 है, तो ये 100 है। और बी कह रहा है सी से 32% कम है, यानी कितना है, 32% कम है तो 68 है, तो ये 100 है। यानी अनुपात सबका समान है, तो समान है, यानी यहाँ पर ये कितना कम है, यहाँ पर बी कितना कम है, 17, 17 कम है कितना से, 85 से, गुण है 100, यहाँ काट देंगे, 17 5 है और 5 20 से, यानी 20% कम है, 20% कम है। समझ में आया है, जो बी है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो 20%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 1785 में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। देखा जाए 1785 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी 15% का होल वैल्यू कितना हानि के रिस्पेक्ट में, 3/20, तो हानि तो 17/20। हम बतलाए हैं कि विक्रय मूल्य में होल वैल्यू को उल्टा गुना तो क्रय मूल्य, तो यहाँ पर तो क्रय मूल्य आ गया, 20/17 उल्टा गुना कर दिए। अब तो ये क्रय मूल्य है, कितना पर बेचा जाएगा 15% लाभ हो, यानी 15% के होल वैल्यू कितना लाभ के रिस्पेक्ट में, यानी 3/20, तो जोड़कर लाभ होगा तो जोड़कर, यानी कि 23/20, तो यहाँ पर कर देंगे 23/20, 20 से 20 कैंसिल, 17 है एकम 17, 0, 17 5 85, अब गुणा करते हैं, गुणा कर देंगे तो 23 5 115 के 5, हाथ में आ गया 11, 23 0 0 1, अभी हाथ में एक बचा है, और 23 एकम 23 1 24, यानी 2415 रुपए। कितना में बेचना चाहिए, 2415 रुपए में बेच देगा तो उसको 15% लाभ हो जाएगा। बात समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये चार्ट दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि 31 ले लेकर 32 नीचे दी गई तालिका में वर्ष 5 वर्ष में गेहूं उत्पाद के आंकड़े का लाख टन में दर्शाया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों का ध्यान करें और प्रश्न का उत्तर दें। दिया है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन पूछ कह रहा है 2015 से 2019 तक गेहूं के कुल उत्पाद में किस राज्य का योगदान सबसे कम है, सबसे कम है, यानी कम देखा जाए तो 10, यहाँ पर तो सब 10 से ऊपर का है, यहाँ पर भी 10 से ऊपर का है, यहाँ पर भी 10 से ऊपर का है, यहाँ पर सब 10 से नीचे है, यहाँ पर 10 से सब ऊपर है, यानी डी राज्य का सबसे क्या है। अगर जोड़ देंगे तो डी का सबसे कम आएगा, यानी कि डी राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी है, इस राज्य का सबसे उत्पाद योगदान सबसे कम है। बात समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जोड़ेंगे ना सबसे जिसका कम माना जाए, यानी ए का जोड़ेंगे तो बी को जोड़ेंगे, सी को जोड़ेंगे, डी को जोड़ेंगे, ई को जोड़ेंगे, डी का सबसे कम है देखा जाए तो हर खाना में ही इसका मान कम है, यानी जोड़ेंगे तो सबसे कम आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि वर्ष 32 नंबर, इसके 31 नंबर पहले बतलाए ना, हाँ 32 नंबर, वर्ष 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पाद के लगभग 2015 में 1/3 के बराबर योगदान किया गया। टोटल जोड़ेंगे 18, 18 12 30, 30 8 38, 38 6, 38 6 44, 44 11 55,
टोटल जोड़ दिए तो 55 आ गया। अब 55 के 1/3 के कह रहा है तो 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बच गया 25, 3 8 24। अब 3 8 24, 1.33 आ रहा है, यानी लगभग किसके बराबर है? 18। यानी ऑप्शन ऑप्शन कितना, कौन सा ऑप्शन? 18 है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब आगे क्वेश्चन समाप्त हो गया है, नहीं एक है, एक क्वेश्चन है अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए पाई चार्ट एक कस्बे की जनसंख्या दर्शाता है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 72,7,20,000 है तो कस्बे में पशु यानी एनिमल की संख्या कितनी है? यानी एनिमल कितना है? 30 डिग्री। और टोटल कितना है? 72, 4 को 0, यही ना। इसका 30 डिग्री कह रहा है, 30 डिग्री। और 360 डिग्री पर टोटल होता है तो 360 से भागा दे देते हैं। यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ से काट देंगे तो 36 दूना 72, और 3 दूना का 6, और 4 को 0 है तो 4 को 0। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है? ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब लगभग क्वेश्चन आज समाप्त हो गया। नहीं एक और है, एक और है, देखा जाए। 2015 से 2017 तक उत्पाद में सतत और नियत वृद्धि 2015 से 2017 के बीच, इधर वाला नहीं, इधर वाला छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है इधर वाला। इसमें बढ़ा है, ठीक है, इसमें घट गया, ये तो गलत है। विकास कह रहा है, इसमें बढ़ा है, ठीक है, इसमें घट गया, ये गलत है। इसमें बढ़ा है और इसमें भी बढ़ा है, यही सतत विकास हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। बात समझ में आ गया? अब आगे के क्वेश्चन नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन अब कल हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो समझ में आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही भी, बस चलते हैं। कल फिर इसी टाइम यानी कि 7 बजे आप लोग से मिलेंगे। थैंक यू।